Assalamu alaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sarasgar Official. Dear student, ninth class mathematics exercise 7.2 question number 8 और 9. तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द स्लोप दिस। हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो और वो परपेंडिकुलर हो किसके, उस लाइन के जिसकी स्लोप ये है। तो चलें जी बेटा इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। गिवन पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास गिवन पॉइंट हमारे पास है जी -4 एंड -6। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई -6, x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 और y1 की वैल्यू आ गई -6। अच्छा चलें, गिवन स्लोप क्या है बेटा हमारे पास, स्लोप इसका नाम हम रख लेते हैं m1 और जो कि है -3/2। हम कहते हैं लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, उसका नाम हम रख लेते हैं m2। तो बेटा देखें क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ m1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, m2 -1 होता है। अच्छा अब यहां से बेटा हमने m2 फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर m2 इज इक्वल टू -1/m1। अब ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू तो याद ही हुई है जो क्या है -1/-3/2। तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1। बेटा इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा -2/3। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/3। अब बेटा देखिए हमारे पास स्लोप क्या आ गई, स्लोप ये आ गई जिस लाइन को हमने फाइंड आउट करना है उसकी, और पॉइंट ये है। तो अब हम यूज कर लेते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m2 यूज करेंगे, यहाँ पर m2 है, इनटू क्या आ जाएगा x माइनस x1 आ गया। अच्छा वैल्यू पुट करें y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -6 है, एक माइनस ये तो क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 2/3, ये आ जाएगा 2/3 इनटू क्या आ जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है जी -4 है, तो एक माइनस ये तो क्या हो जाएगा +4। अब बेटा देखें 3 डिवाइड हो रहा है तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये यूं कर लें 3 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा 3y प्लस 6 3 द 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 टू द 8। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3y, ये आ गया +18, इसको इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा -2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें 3y, ये आ गया -2x +18 में से 8 निकाल दें तो क्या बचेगा +10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या कहता है, वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो एंड पैरेलल हो उस लाइन के जिसकी स्लोप ये है। तो बेटा आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उन दोनों की स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी वही होगी जो ये वाली उसने दी हुई है। तो देखें जरा हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन पॉइंट आ गया जी हमारे पास, गिवन पॉइंट क्या है जी, गिवन पॉइंट है 11 और -5। यहां से वैल्यू क्या आ गई, x1 आ गया 11 और y1 आ गया -5।
स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, एम इज इक्वल टू क्या होगा, -24। तो हमने यूज करना है जी, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म फार्मूला। तो वो क्या था, अभी हमने पढ़ा y माइनस y1 इज इक्वल टू एम x माइनस x1। तो ये वैल्यू पुट करें, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है जी, -5 है, एक माइनस ये तो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू एम कितना है -24, ये x आ गया -11 जी। तो बेटा ये आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -24x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 11 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 11 4 द 44, 4 कैरी, 11 2 द 22, 22 में 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस 5, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा +24x इज इक्वल टू के +24 सॉरी -264 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें ये हो जाएगा y, रीअरेंज करें, प्लस क्या आ जाएगा 24x, -264 में से +5 को निकाल दें तो ये आ जाएगा -259 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 8 और 9, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।